Modi, the Prime Minister of India, is arriving now to pay his tributes to the former Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee, on his 98th birth anniversary. Prime Minister Modi has already tweeted his tributes. And he's, of course, now physically present along with the BJP President, Mr. JP Nadda, among a whole host of other senior functionaries to, of course, pay homage to the former Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee, on his 98th birth anniversary. Those are the shots of Prime Minister Modi arriving at the memorial, and he'll be paying his tributes. Today happens to be the 98th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, who had, of course, passed away on the 16th of August 2018. He was the first Indian Prime Minister to not have had any association with the Congress party when the BJP, of course, came to power for a very brief period in 1996, when he became the Prime Minister of India for the very first time. And then, of course, he became the Prime Minister once again in 1998, and then was the Prime Minister until 2004. Let me go across to Mohit Bhatt for more on this. Mohit, today is, of course, a fairly significant day. Very senior functionaries of the BJP and, of course, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, present at the memorial along with a whole host of other functionaries to pay tributes to the former Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee. Yes, the whole country is celebrating the 98th birth anniversary of former Prime Minister. That's why Samadhi Sthal has been made Prime Minister Narendra. अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि अटल जी उनके राजनीतिक गुरु रहे और पिता तुल्य भी रहे। वो हमेशा से उनके बताए रास्तों पर चलकर भारत को न्यू इंडिया बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देश के गांवों की अहमियत को समझते हुए उनको शहरों और महानगरों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी। सभी को शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की भी पहल की थी। मौजूदा सरकार अटल जी के कई कार्यक्रमों को एक नए स्वरूप में, एक नए आयाम में जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण अटल जी आज भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो उदारवादी थे और जीवन में उच्च मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उन्होंने दुनिया में अपनी विशेष पहचान कायम की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी सदैव अटल पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री उनका अभिवादन करते हुए, समाज के अलग अलग विधाओं के लोग भी यहां मौजूद हैं। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता, वो अपने भाषणों से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी विचारधारा प्रखर राष्ट्रवादी थी, जिसने राष्ट्र को समर्पित करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। वो अपने भाषण में हमेशा कहा करते थे कि भारत लोकतंत्र को नई राह दिखाने में हमेशा हमेशा
अग्रणी बना रहेगा। वो एक ऐसे राजनेता थे जिनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। वो कहते थे कि पावस के काले काले मेघ भारत के कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। वो कहते थे, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, वो देशवासियों के लिए सर्वसुलभ रहे, कवियों के बीच लोकप्रिय। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे। एक कवि हमेशा शांति की बात करता है। देश के प्रधान सेवक के तौर पर भी उन्होंने यही कोशिश की कि अपने पड़ोसी देशों से मिलाकर रखें, उनके साथ समन्वय और मित्रता बनाए रखा जाए, और इसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की। यहां संत समाज भी आज बड़ी तादाद में उपस्थित होकर अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद है। अटल जी समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय रहे, सभी के चहेते रहे, और सबके दिलों में अटल जी के लिए एक विशेष स्थान है। कोई भी चुनौती उनको डिगा न सकी। नई दिल्ली की सर्द सुबह में सूरज धीरे धीरे अपनी रश्मियां बिखेरता हुआ, भले ही इसमें अभी तेज न हो, लेकिन अटल जी को कोई भी चुनौती कभी भी रोक नहीं सकी। मन के उद्गार व्यक्त करना हो तो वो अपनी कविताओं का सहारा लेते। केंद्रीय मंच में जो ये समाधि बनाई गई है उसमें काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं। बड़ी तादाद में अटल जी को चाहने वाले, उनकी कविताओं से प्रेरणा लेने वाले, उनके जीवन दर्शन से सीखने वाले हर उम्र के लोग उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर मौजूद हैं। दुनिया से जाने के बाद उनकी लोकप्रियता का आलम आप खुद लगा सकते हैं। वो भले ही शारीरिक तौर पर हमारे बीच मौजूद न हो, लेकिन अपनी कविताओं के माध्यम से वो हमेशा जीवित रहेंगे। इस बीच देश की प्रथम नागरिक, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होता हुआ कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और आज देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। वो मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं अटल जी की समाधि सदैव अटल पर। अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची, जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थीं।
वो कहते थे कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। वे प्रखर राजनेता के साथ कुशल प्रशासक और कवि हृदय थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सरलता, वाक्पटुता, सहजता और प्रसन्नचित स्वभाव उनके विराट व्यक्तित्व की आभा थी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना उनके मंत्र मुग्ध व्यक्तित्व को 4 चांद लगाती थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। अपने एक लेख में अटल जी कहते थे, इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह अपने एक लेख में वो कहते थे कि भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल एक अंग नहीं, समग्र जीवन आता है। राजनीति, अर्थ, शिक्षा, समाज, रचना सभी क्षेत्रों में भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर नव निर्माण करना भारतीयकरण का अर्थ है। उनकी दत्तक पुत्री नमिता बहुत ही भावुक क्षण उनके लिए, देश के लिए